नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में 7 फेज की बहाली अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन उसमें भी विलंब होने की आशंका बहुत हद तक जताई जा रही है। इसका कारण क्या है कि अभी तक 19 से 25 जिलों के बीच में रिक्तियों की गणना करके सचिवालय तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन बाकी जिले जितने हैं वो सब मनमानी कर रहे हैं। इसलिए इसमें विलंब होने के आसार जो है ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम सभी जिला अध्यक्ष से यह आग्रह करेंगे कि वह अपने अपने ज़िला में जाएं और एक बार फिर से एप्लीकेशन डालें, आंदोलन करें और रिक्ति को सही सीमा जो तय किया गया है उसमें आप रिक्ति पहुंचाने का कार्य करें। यह विभाग द्वारा लेट करने का एक एजेंडा माना जा सकता है। देखिए, सचिवालय में आप जब भी जाइएगा तो सचिवालय के जितने भी बड़े अधिकारी हैं ये आपको कभी नहीं कहेंगे क्या चीज़ कि हम सुसमय पर आयोजित नहीं करेंगे। बिल्कुल कहेंगे कि हमारा कार्य एकदम सुसमय पर हो रहा है, लेकिन धरातल स्तर पर कार्य को संपन्न करने की जो गतिविधि है आप ही के माध्यम से पूरा होने वाली है। आप अगर लेट कीजिएगा तो विभाग तो ऑलरेडी चाहता है कि थोड़ा मोड़ा लेट हो जाए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आसार क्यों मैंने बताया, अभी हाल फिलहाल मैंने बताया कि क्यों इसमें लेट होने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि माननीय शिक्षा मंत्री कोरोना के पॉजिटिव हो चुके हैं। अब कोरोना पॉजिटिव से उनका रिकवरी कब तक होगा यह उम्मीद जताया जा सकता है, लेकिन वो उम्मीद कब तक जताया जा सकता है इसकी गारंटी अभी नहीं ली जा गई है। हो सकता है कि 10 दिन में हो जाए, हो सकता है कि 20 दिन हो जाए, हो सकता है कोरोना के नाम पर 1 महीने का समय ले लिया जाए। तो ये सारी जो प्रक्रिया है यह विभाग द्वारा एक क्या कहा जा सकता है ढीलेपन होने के कारण हो रही है। शिक्षा मंत्री अगर रिकवर नहीं होते हैं तो आपकी बहाली की प्रक्रिया और लेट जा सकती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं इधर से रिक्ति की गणना भी लेट जा रही है, तो दोनों यानी जोड़ का शोर लगा हुआ है। अगर दोनों एक साथ लगे हुए हैं तो फिर बहाली सुसमय पर आने की संभावना बहुत कम जताई जा रही है। जितने भी जिला, जैसे अभी हम हाल फिलहाल में आप बता रहे हैं गोपालगंज जो जिला है मेरे बगल के ज़िले हैं, उसमें अभी देखा जा रहा है कि कई बार अभ्यर्थी वहाँ गए, हाथ जोड़े, विनती किए, प्रार्थना किए, लेकिन सुनवाई के तौर पर कुछ नहीं हुआ। सचिवालय में इसका अपडेट भी किया गया, लेकिन सचिवालय द्वारा भी एक सिर्फ आश्वासन के रूप में हामी भर दी जाती है, इसका भी कोई पुख्ता कार्य नहीं किया जा रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि गोपालगंज जैसे अभी भी कितने भी ज़िले ऐसे हैं जिनकी रिक्ति की गणना जो है संपूर्ण रूप से नहीं हुई है, मनमानी तरीके से रिक्ति की गणना करके भेजी जा रही है, जिससे वहाँ उस ज़िले के अभ्यर्थी जो हैं वहाँ इस 7 फेज के जो बहाली प्रक्रिया है उसमें वंचित रह जाएंगे। और आप सबको पता है कि अगर दूसरे ज़िले में अगर नौकरी करना है तो जाहिर सी बात है हम बिहार के निवासी हैं तो हर ज़िले के लिए हकदार हैं। हर ज़िले में हमारा नौकरी करने का जो अवसर मिलेगा ये ज़रूर मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपके पास ये आ जाएगी कि आपको 3 साल तक तो कोई ट्रांसफ़र का प्रोसेस नहीं चलेगा। फिर उसके बाद आपका है कि ट्रांसफ़र लेने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या का उत्पन्न करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा समस्या है ट्रांसफ़र लेने में, चूँकि हम शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और मुझे पता है कि एक ट्रांसफ़र प्रोसेस में क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये आप अंदाज़ा इसलिए नहीं लगा सकते हैं चूँकि अभी आप बिगनर हैं, लेकिन जो इसके अनुभवी हो चुके हैं उनसे अगर उनकी जानकारी के अनुसार मैंने बताया कि इसमें बहुत पापड़ बेलने का कार्य किया जाता है। साथ में आपको जिस दूसरे ज़िला में आप रहिएगा अपने ज़िले से वंचित रहिएगा, अपने घर परिवार से वंचित रहिएगा। आर्थिक रूप से जो आप कमाइएगा उसका 30 से 35% हिस्सा जो है आप उधर ही खर्च कर दीजिएगा, सिर्फ रहने खाने पीने में। तो एक तरीके से बहुत सारी समस्या आपके साथ उत्पन्न होने वाली है। जिन जिलों की रिक्ति की संख्या कम है तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने डीईओ के पास जाइए, आप अपने डीपीओ के पास जाइए, नहीं हो रहा है जिला पदाधिकारी के पास जाइए। आप ज़िला पदाधिकारी के पास जाइए, जाने के बाद एप्लीकेशन दीजिए कि सर हमारे साथ ये समस्या घटना घट रही है, इसकी समीक्षा कृपा करके आप लीजिए, ताकि हमें सही समय पर रिक्ति की गणना करके विभाग को भेजा जा सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लेटर निकला हुआ है अनुपातिक लेटर,
इस अनुपात लेटर को आप आधार मानते हुए डीएम साहब, डीपीओ साहब और डीओ साहब के पास जाकर विनती कीजिए। आप जब तक दौड़िएगा नहीं तब तक आपकी बहाली की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। आप चाहिएगा कि हम घर बैठे सारी प्रक्रिया को संपन्न कर लें, तो यह आप अपने सपनों में कर सकते हैं, हकीकत में नहीं हो सकता है। तो मेरे साथियों, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कीजिए ताकि 7 फेज की बहाली सुसमय पर आए। यह आपके हाथ में, यह सिर्फ आपके हाथ में, यह किसी और के हाथ में नहीं है। जितने जिले के सक्रिय जिला अध्यक्ष हैं, वह उनकी भागीदारी को देखते हुए मुझे आज गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि आज समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, ठीक बांका जिला हो गया, ये सारे ऐसे ऐसे ज़िले हैं, जैसे पूर्वी चंपारण हो गया, ऐसे ज़िले हैं जहाँ की रिक्ति की गणना देखकर दिल गदगद हो जा रहा है, बाग बाग हो जा रहा है कि हाँ, यहाँ पर रिक्ति की गणना है। वहाँ के बच्चे किसी अन्य ज़िले में नौकरी करने किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। वहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सारे के सारे उसी ज़िले में संपन्न हो जाएंगे, उसी ज़िले में कार्यरत रहेंगे। लेकिन बाकी अन्य जो ज़िले हैं जो अभी तक रिक्ति की गणना ना के बराबर करके भेजे हैं, उनके अंदर यह आशंका जताई जा रही है कि इनके साथ बहुत बड़ी आने वाले फ्यूचर में समस्या उत्पन्न होगी। साथ में और मैं एक आपको अपडेट देना चाहूँगा, सारे जिला अध्यक्ष, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं हमारे 38 ज़िले के, उन सबसे एक अनुरोध है, साथ में हमारे भावी शिक्षक प्रारंभिक संघ के जो हमारे अध्यक्ष माननीय कश्यप जी हैं, विनीता मैडम जी हैं, उनसे भी अनुरोध रहेगा मेरा कि वह जल्दी से जल्दी आप सबसे एक मीटिंग संपन्न करें और उस मीटिंग में जितने भी आपके बाहरी घुसपैठिया हैं, यह प्रयास करेंगे कि आपको डोमिसाइल बनाया जाए और यहाँ पर हम नौकरी लें। इसके लिए विभागीय लेटर यानी डीएम ऑफिस से एक लेटर जारी करवाइए हर ब्लॉक पदाधिकारी के लिए, ताकि कोई भी इस तरीके की गतिविधियां करे उसकी समीक्षा करके तुरंत उसे कैंसिल, नेगलेक्ट किया जाए। आजकल आप जानते ही हैं, कहीं भी ऑनलाइन का ज़माना है, तुरंत फॉर्म डालना है, कहीं का रजिस्ट्री डाल देना है कि हाँ मैं यहाँ का पैतृक मेंबर हूँ और सर्टिफिकेट तुरंत ले लेना है। तो इसकी पूर्ण समीक्षा करने के बाद ही अस्थाई सर्टिफिकेट दिया जाए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिया जाए, क्रीमी लेयर दिया जाए, अन्य जाति के जितने हमारे सर्टिफिकेट है दिया जाए, अन्यथा आगे चल के और समस्या बढ़ जाएगी। साथियों, इसी अपडेट के साथ मैं आप सबके साथ आया था। साथ में और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, विभाग द्वारा जो आपको अपडेट प्राप्त हुआ है उसमें ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा झटका लगा है। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों द्वारा यह मांग की जा रही थी कि 55% के साथ सीटेट में हमें 7वें फेज में मौका दिया जाए। यानी उनका कहना था कि 82 मार्क्स से ऊपर जीते, 82 मिनिमम 82 मार्क्स के क्वालिफाई मार्क्स रखते हुए हमें मौका दिया जाए इस 7वें फेज में। लेकिन विभाग का मुस्कुराकर जवाब देना और कहना सोचा जाएगा, तो यह साफ दर्शाता है कि उनका यह मांग पूरी नहीं की गई है, अन्यथा इसका कुछ और ही आंसर मिलता। तो आप सब से ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बीटेट 7 फेज के बाद चालू की जाएगी, उस समय अपनी मांग को आप जोर शोर से रखिए। मुझे उम्मीद है कि ईडब्ल्यूएस की मांग ज़रूर पूरी की जाएगी। इसी अपने वार्तालाप के साथ आज का अपडेट समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।